नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि 7 पाठ को देखेंगे। पाठ कितना रहेगा? 7 रहेगा। और 7 पाठ जो है वो ओ सादा नीरा है। ओ सादा नीरा जो पाठ है, इस पाठ से हम लोग वीडियो आज देखेंगे और इस ओ सादा नीरा पाठ से और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरा अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे तो समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे क्योंकि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो लंबा चौड़ा हो सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न से। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। यानी कि आपको बताना है गंडक नदी की जो चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में है। वो साधानीरा पाठ में है, या रोज पाठ में है, या अर्धनारीश्वर पाठ में है, या 30 पाठ में है। तो आप लोग याद रखिएगा, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ओ साधानीरा पाठ में है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ओ साधानीरा पाठ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि आपको बताना है चंपारण जो था उसमें बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का काटना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जंगलों का काटना। देखिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गांधी जी चंपारण में कब आए थे। यानी गांधी जी जो आए थे वह चंपारण में आए थे, वह कब आए थे, तो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। यानी गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, अप्रैल 1917 ईस्वी में। आइए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ओ सदनीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि ओ सदा जो निबंध है वह किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है। ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, बोलते क्षण से। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। अगर आप लोग को जो भी आंसर याद होगा उस प्रश्न को आप आंसर कमेंट में देते चलिएगा, उससे आपको प्रैक्टिस बना रहेगा। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वह 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर ए होगा, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो आप मार दीजिएगा 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किए थे वह किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है, देखिए आज थोड़ा स्लो कर रहा है काम। यह प्रश्न करा है 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है। यानी कि आपको बताना है 10 तस्वीर के जो रचनाकार है वह इन्हीं में से कौन है। तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है और 10 तस्वीर के रचनाकार है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है कोणार्क के नाटककार कौन है। यानी कोणार्क के जो नाटककार है वह कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, कोणार्क के नाटककार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है तीनकठिया प्रथा का संबंध है। यानी कि तीनकठिया जो प्रथा हुआ था उसका संबंध एक से है, या तंबाकू से है, या मसाला से है, या नील से है। तो आप लोग याद रखिएगा तीनकठिया प्रथा का संबंध जो है वह नील से है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नील से। चलिए कलर बदल दिए, देखा जाए। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कौन है चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे। यानी जो चंपारण था वह धागड़ कहाँ से आए थे,
तो आप लोग याद रखिएगा चंपारण में धागर जो आए थे वह छोटा नागपुर से आए थे। तो छोटा नागपुर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन छोटा नागपुर से आए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि चंपारण में धागर कहाँ से आए थे, तो छोटा नागपुर से आए थे। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा तो आप याद रखिएगा छोटा नागपुर से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, यानी पुंडलिक जी जो थे वह निर्भीकता किससे सीखे थे। तो आपको अगर जो भी प्रश्न का याद होगा वो आप कमेंट करके याद आंसर बताते रहिएगा। तो देखिए पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखे थे वह गांधी जी से सीखे थे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी जी से। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखे थे, तो गांधी जी से। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है माथुर जी को भी त्यारवा पहुंचने पर कौन मिले थे, यानी माथुर जी जो थे उनको भी त्यारवा पहुंचने पर कौन मिले थे, गांधी जी मिले थे, नहीं गांधी जी नहीं मिले थे, क्योंकि ऑप्शन यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, पुंडलिक जी मिले थे। यानी कि माथुर जी को भी त्यारवा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो पुंडलिक जी मिले थे। वो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा पुंडलिक जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह क्या माथुर जी को मिली है। यानी कि फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी यानी 2 बार लिखा गया है, 1 बार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माथुर जी को मिली है। तो आप लोग याद रखिएगा विद्यावारिधि जो है वो माथुर जी को मिली है। यानी कि इनमें से जो रचना है वह कौन थी माथुर जी को मिली है, तो विद्यावारिधि मिली है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा विद्यावारिधि। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पुंडलिक जी क्या थे, गांव का थे या शिक्षक थे या चिकित्सक थे या राजनीतिक थे। तो आप लोग याद रखिएगा पुंडलिक जी जो थे वह शिक्षक थे। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पुंडलिक जी क्या थे, तो शिक्षक थे। आप लोग सब प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि इसी सब प्रश्न में से ना परीक्षा में पूछेगा। बुक का जो प्रश्न है इसी प्रश्न का पूछेगा परीक्षा में, उसके घर से तो नहीं लेगा। यह प्रश्न को देखिए और देखिए आपको जो भी प्रश्न याद है उस प्रश्न को कमेंट में आंसर देते रहिएगा। यह प्रश्न कर रहा है अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ का खेती का विस्तार किए थे, दलहन का या नील का या गेहूं का या तिलहन का। तो आप लोग याद रखिएगा नील का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा नील का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थारन शब्द जो है वह थल से है या थार से है या अस्थल से है या स्थान से। तो आप लोग याद रखिएगा थारन शब्द, देखिए धारन लिखा गया, थारन होना चाहिए। थारन शब्द जो है वह किस शब्द से विकसित है, तो थार शब्द से विकसित है। इसलिए ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, थार शब्द से विकसित है थारन शब्द। चलिए आपको जो भी प्रश्न का आंसर याद है उस सब प्रश्न को कमेंट करके आप आंसर बताते रहिए। अगर इसका आपको कमेंट आंसर याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न कर है वो सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था। तो आप याद रखिएगा गंडक को ओ सादा नीरा निमित्त बनाकर लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। यानी बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विधा की कृति है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन आंसर हो जाएगा। यानी कि बोलते क्षण जो है वह किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो निबंध का है। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है निबंध का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था। यानी कि राजकुमार जो शुक्ल था उनका मृत्यु कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कब हुआ था। अगर याद होगा तो हम आपको बता देते हैं 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था राजकुमार शुक्ल की मृत्यु। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आ रहा है फ्रेश वीडियो हो रहा है, अरे बोल रहा है वीडियो जो बन रहा है वो हो रहा है, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है वो मेरे सपने क्या है, उपन्यास है या कहानी है या खंडकाव्य है या नाटक है। तो आप लोग याद रखिएगा वो मेरे सपने जो है वो नाटक है। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा नाटक। वो मेरे सपने क्या है, तो नाटक है। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
यह प्रश्न करा है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। यानी कि आपको बताना है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ओ उस्ताद नीरा के लेखक कौन है। यानी कि ओ उस्ताद नीरा जो पाठ है इसका लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे। यानी कि मठ के महंत जो थे वह उन्होंने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे। तो एक जामुन के पेड़ के नीचे नहीं, अपने मठ में नहीं, एक झोपड़ी के नीचे नहीं, एक महुए के पेड़ के नीचे। यस, यानी कि मठ के महंत जो थे वह गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक महुए के पेड़ के नीचे। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गांधी जी की झोपड़ी को डॉट ने जला दिया था। यानी कि गांधी जी की झोपड़ी जो था उनको वह कौन जला दिए थे। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। यानी कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो था वह पुस्तक किसने लिखे थे। तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। निबंधकार थे, या कहानीकार थे, या नाटककार थे, या उपन्यासकार थे। तो आप लोग याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जो थे मूलतः वह नाटककार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नाटककार। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है माथुर जी को किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। मध्य प्रदेश के, या आंध्र प्रदेश के, या बिहार के, या उत्तर प्रदेश के। तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश के हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है 29 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे। तो मठ के महंत ने जगह दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मठ के महंत ने। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है रामपुरवा कहाँ है। यानी कि आपको बताना है रामपुरवा जो है वह कहाँ है। तो आप याद रखिएगा रामपुरवा जो है वह भितिहारवा के पास में है। यानी कि रामपुरवा अगर परीक्षा में पूछेगा कहाँ है तो भितिहारवा के पास में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, भितिहारवा के पास में। देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इधर के उधर लिख दिया है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर जी होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सरयामन ताल का जल कैसा है। तो आप लोग बताइएगा सरयामन ताल का जल कैसा है, चंचल है, या स्थिर है, या गहरा है, या गांधा है। तो आप लोग याद रखिएगा सरयामन ताल का जल जो है वह स्थिर है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, स्थिर। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है ओ साधनीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। तो आप लोग याद रखिए बड़हाड़वा, मधुबन और भितिहारवा के पास में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, बड़हाड़वा, मधुबन और भितिहारवा के पास में। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो भूइयां को लाया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भूइयां को।
देखिए अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है, उस तथा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किए थे। यानी कि उस तथा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किए थे, तो विशाल विपट के तने पर किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, विशाल विपट के तने पर। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे। यानी कि आपको बताना है कि जगदीश चंद्र माथुर थे वह किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव का किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न जो है वह 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2022 की परीक्षा में यह प्रश्न को पूछा गया था। इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, क्या पता इस साल भी पूछा जाएगा, हो सके तो। अब इस प्रश्न को अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ओस तथा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई होगी, तो केकई के। यानी कि राइट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, केकई के। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, राजा हरि सिंह देव को किस गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। तो आप लोग याद रखिएगा, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो करना पड़ा था वह 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1325 ईस्वी में। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, तो 1325 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1325 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है, धागड़ों को, यहाँ पर हाँ धागड़ों सही है, धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर रचित है। यानी कि इनमें कौन ऐसा जो इसमें कौन ऐसा नाटक है वह जगदीश चंद्र माथुर की रचित है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें जो होगा वह कोणार्क होगा, क्योंकि यह दीपक भी नहीं है, आधे अधूरे भी नहीं है। कोणार्क जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है। यानी कि इसमें भी बताना है जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन है। आपको सिपाही की माँ पाठ है, वह सिपाही की माँ जो पाठ है वह मोहन राकेश का है। किनका है, अगर परीक्षा में पूछेगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मोहन राकेश। सिपाही कितना चैप्टर है, 8 चैप्टर है। और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के ये 10 चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे। और ओस तथा नीरज जो है वह इन्हीं के ना है, जगदीश चंद्र माथुर के है, जो 7 पाठ आज हम लोग देख रहे हैं। 30 जो है वह आगे है। चलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओस तथा नीरा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओस तथा नीरा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, ओस तथा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओस तथा नीरज शीर्षक पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो आप लोग कमेंट कर बताइए तो किस विद्या के अंतर्गत आता है। कहानी के अंतर्गत, निबंध के अंतर्गत आता है, या कहानी के, या कविता के, या नाटक के। तो आप लोग याद रखिएगा निबंध के, यानी कि ओस तथा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के आता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, निबंध के। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, ओस तथा नीरज निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है, तो चंपारण के क्षेत्र पर लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, चंपारण के।
चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कर रहा है उस तदनी का शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, तो गहरे और विशाल ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। चलिए अब हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कह रहा है धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, यानी जो धागड़ लोग थे उनको 18वीं शताब्दी के अंत में किस कारण के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए लाया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, नील की खेती के लिए। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है चौड़ कैसा ताल है, यानी चौड़ जो है वह कैसा ताल है, उथले है या चौड़े है या गहरे है या लबालब है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि चौड़ जो है वह कैसा ताल है, तो आप याद रखिएगा उथले है, यानी जो चौड़ है वह कैसा ताल है, तो उथले है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, उथले। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो आप लोग याद रखिए गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो चंचल रहा है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, तो कर्नाटक वंश का था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक वंश का। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए बराज कहाँ बन रहा था, यानी बराज जो था वह कहाँ बन रहा था, तो भैंसालोटन में बन रहा था, इसलिए ऑप्शन जो होगा वह डी हो जाएगा, बराज कहाँ बन रहा था, तो भैंसालोटन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और बहुत कम प्रश्न और भी देखना है, 61 को प्रश्न इस वीडियो में देखना है, ठीक है। और देखिए यह प्रश्न क्या है, अम्रपाली ने, अम्रपाली को क्या कह सकते हैं, अम्रपाली भी कह सकते हैं, ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन सौंपा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आम्रवन। देखिए 53 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, यानी इसमें जो है वह कौन ऐसा कृति है वो माथुर जी की नहीं है, तो मेरी बांसुरी माथुर जी की है, और पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यानी कि ये ना होगा, क्योंकि यह तो है। बंदी जीवन भी माथुर जी की है, यह भी नहीं होगा। रेशमी टाई माथुर जी की नहीं है, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि कुनार्क भी माथुर जी की है। राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई नहीं है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है, यानी इनमें बताना है कि कौन ऐसा कृति है वो माथुर जी की है, तो आप लोग याद रखिएगा भोर का जो तारा है वो माथुर जी की है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोर का तारा। देखिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जो थे उनका निधन कब हुआ था, तो 14 मई 1978 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 मई 1978 को। आइए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो हुआ था वह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, यानी कि इनमें देखना है कौन ऐसा जो पुरस्कार था वह जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था, तो देखिए पहले इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसा जो पुरस्कार था वह जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। विद्या वारिधि की उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिला था, तो यह नहीं होगा। कालिदास अवार्ड भी माथुर जी को मिला था, यह भी नहीं हुआ। बिहार राज्य भाषा पुरस्कार यह भी माथुर जी को मिला था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो माथुर जी को नहीं मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
यह प्रश्न करा है धागड़ शब्द का अर्थ उड़ाऊ भाषा में क्या होता है, यानी जो धागड़ शब्द है इसका अर्थ जो होगा वह उड़ाऊ भाषा में क्या होगा, तो भाड़े का मजदूर होगा। यानी कि राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कर है चंपारण में, यानी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। यानी कि आपको बताना है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की जो भाषा थी था वह किसने लिखे थे, चमत्कार की कथा जो था वह किसने लिखे थे, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कर है मन कैसा ताल है, यानी कि चैप्टर 6 है उस तदनीरा पाठ, इस पाठ में पूछा जा रहा है जो मन है वह कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, गहरे और विशाल है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। चलिए इस वीडियो का यह लास्ट ही प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं और इसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। यह प्रश्न कर रहे हैं कर्नाटक वंश के राजा थे, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा इसमें कौन थे, तो राजा क्या करें कर्नाटक वंश के राजा इनमें कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा राजा हरि सिंह देव थे। यानी कर्नाटक वंश के राजा जो थे वह राजा हरि सिंह देव थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आपको इतना भी प्रश्न बताया है और एक चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इस नंबर पर 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें डेली वीडियो और PDF डाल देते हैं और डेली आपका जो क्लास चलेगा वो 8 PM रहेगा। यानी 8 PM का मतलब हुआ कि 8 बजे शाम रोज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।